चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास. माय नेम इज पार्थ जोशी एंड आई विल बी टीचिंग यू अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर यूकेपीएससी सिलेबस, दैट इज बायोलॉजी, लाइफ साइंस. अगर आपने पीवाईक्यूज उठा के देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यूकेपीएससी को साइंस से थोड़ा प्यार है, और इन पर्टिकुलर लाइफ साइंस दैट इज बायोलॉजी से प्यार है. वो क्वेश्चन देता ही देता है. अब ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होंगी पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कोर सब्जेक्ट. ठीक है. जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, 80% बच्चा ये सब पढ़ता ही पढ़ता है. तो ये सब पढ़ के आप क्या होते हैं, ये सब पढ़ के आप कंपटीशन के एक लेवल पे आ जाते हैं. लेकिन कंपटीशन के लेवल पे बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है. अब उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा. ठीक है. तो कुछ सब्जेक्ट हमें एक्स्ट्रा ओवर पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. जैसे आपका लाइफ साइंस बायोलॉजी हो गया, आपको अपने करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. यूकेपीएससी करंट अफेयर भी बहुत पूछता है. ठीक है. तो पॉलिटी, इकोनॉमी, कोर जीएस तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है. साथ में साथ आपको ये जो आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने किससे? बायोलॉजी से. तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, बायोलॉजी. बायोलॉजी. ऑनलाइन में ऑडिबल हूं मैं? यस सर। ठीक है. बायोलॉजी. अच्छा, एक बार अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दे देंगे, सब नाम बता देंगे एक एक करके. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अनुज, कृतिका, मानव, साक्षी, अंजलि. अंजलि, चलो ठीक है, ये थोड़ी आसानी हो गई. खुशबू, सिद्धार्थ, जय. चलो ठीक है, धीरे 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 करके हो जाएंगे यार. अंजलि तो याद हो गए तो. चलिए, हेडिंग क्या डाली? बायोलॉजी. ठीक है. अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है? उसका ओवरव्यू. हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले देखेंगे हम? सिलेबस. हमें पढ़ना क्या है? ठीक है. ओवरव्यू बायोलॉजी का. प्लीज आप सिलेबस, ये लोग, आप लोग सब नोट डाउन कीजिए. देखिए, सिलेबस, सिलेबस, ये सिलेबस. ठीक है. पहला जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन. ठीक है. पहला आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन. क्लियर? इंट्रोडक्शन. देन सेकंड चैप्टर आएगा हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज. सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है. सेल्स एंड टिश्यूज. थर्ड हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का. ठीक है. एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का. क्लियर? इंट्रोडक्शन, सेल्स एंड टिश्यूज. एंड थर्ड आपका आ गया लिविंग वर्ल्ड. देन फोर्थ आते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर? देन फिफ्थ, न्यूट्रिशन. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. न्यूट्रिशन जब आएगा, न्यूट्रिशन जब स्टार्ट होगा, तो प्लीज कोशिश करना कोई भी बच्चा एब्सेंट ना हो क्लास से. 100% क्वेश्चन गारंटीड इससे आता ही आता है न्यूट्रिशन से. ठीक है. विटामिन, मिनरल्स, आपके कौन सी विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. फिफ्थ आपका न्यूट्रिशन. देन नेक्स्ट लिखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके हार्ट, आर्टरीज, वेन्स. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम. देन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है. इसमें किडनीज के बारे में पढ़ेंगे अब. एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन आपका मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. क्लियर? मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. कौन सा ग्लैंड कौन सा आपका रिलीज करता है. देन नेक्स्ट ब्रेन. ब्रेन. ठीक है. ब्रेन, आपके दिमाग के बारे में पढ़ेंगे. ब्रेन, ब्रेन. देन आईज. ठीक है. आईज. फिर ईयर्स. ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका डिजीजेस एंड टेस्ट. ठीक है. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजीजेस एंड टेस्ट. क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? तो ये हमारा ओवरव्यू है जो हमें अपने बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट करना है. अच्छा, एक चीज बताएंगे, यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10th तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी है? बिल्कुल. कोई है सर? 10th तक सबने पढ़ी है? ठीक है. चलो ठीक है.
गुड फॉर मी, बढ़िया है, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन। ठीक है, आ गया हो बोला, क्लियर है, सिलेबस अपने नोट डाउन कर लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर लिखेंगे हम लोग क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है बायोलॉजी पढ़ते हुए, कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, हमें एक लिमिट तक पढ़नी है बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी डीप में पढ़ने चले गए तो फिर बायोलॉजी पढ़ते रह जाएंगे, बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक लाइन है, उसे हम थोड़ा सा क्रॉस भले ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि इतनी पढ़ दी और आनी इतनी है तो फायदा है नहीं उसका पढ़ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत कम पढ़ रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग डाल ली, इंट्रोडक्शन। अब बायोलॉजी, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था, बायोलॉजी और लाइफ साइंस। ठीक है, बायोलॉजी का आपका मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। ये पेन है, इसकी स्टडी को बोलेंगे बायोलॉजी? नहीं बोलेंगे। चेयर की स्टडी को बोलेंगे बायोलॉजी? नहीं बोलेंगे। यहाँ इंसेक्ट तो घूम रहा है उसकी स्टडी को बोलेंगे? बोलेंगे। इंसेक्ट तो लिविंग बींग है, इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को बोलेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का बेसिक मतलब क्या है, जितनी भी आपकी लिविंग बींग्स हैं उनकी स्टडी। अब कैसी स्टडी, स्टडी मतलब उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब कुछ बोलते हैं क्या, बायोलॉजी। तो पहली लाइन लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे नोट्स में, बायोलॉजी, 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 biology is the branch of science, biology is the branch of science, biology is the branch of science which deals with, which deals with, which deals with, which deals with the study of, the study of living beings। केवल लिविंग बींग्स की स्टडी को हम बोलेंगे बायोलॉजी। अब वो किसी भी तरह के लिविंग बींग्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब भी क्या होते हैं, लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, नेचुरल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी समझते हैं, मतलब उनका नॉमेनक्लेचर, जो नाम हम उनको देते हैं कि ये इस वाले किंगडम में है, ये उस वाले किंगडम में है, इन सबको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब पहली बार जो टर्म बायोलॉजी यूज करी थी वो करी थी इन दोनों ने, ठीक है, लमार्क एंड ट्रे ट्रेवेरिनस। तो ये आपको नोट डाउन करना है, क्लियर, ये एग्जाम में आ सकता है। लिखेंगे, लिखेंगे द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन टू यूज, द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म, टू यूज द टर्म, टू यूज द टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी वर लमार्क, लिखेंगे लमार्क, लमार्क, लमार्क एंड ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। ठीक है, लमार्क एंड ट्रेविरेनस। आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल होने वाली है, पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है क्योंकि, ठीक है, नम बायोलॉजी, लमार्क एंड ट्रेविरेनस, क्लियर, याद हो गया? बस यही याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना। फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड बायोलॉजी, टर्म बायोलॉजी, लमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट हम डिवाइड करते हैं एनिमल की स्टडीज, एक पार्ट हम डिवाइड करते हैं प्लांट्स की स्टडी। क्लियर, प्लांट्स की स्टडीज को हमने बोला क्या, बॉटनी। ठीक है, प्लांट्स की स्टडीज को हमने बोला बॉटनी, और एनिमल की स्टडीज को हमने बोला जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो ये नोट डाउन करेंगे फटाफट से, ये नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे पहले, लिखेंगे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बायोलॉजी, बायोलॉजी,
biology can be divided into two major branches, two major branches, two major branches. क्लियर? पहली लिखेंगे बॉटनी, पहली लिखेंगे बॉटनी, बॉटनी, ठीक है, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, इंपॉर्टेंट, फादर थियोफ्रेटस, बॉटनी में लिखेंगे फादर थियोफ्रेटस, ठीक है, ये सारी याद रखने वाली बातें हैं, ये एग्जाम में आ जाती हैं, फादर थियोफ्रेटस, क्लियर? सेकंड लिखेंगे जूलॉजी, 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 क्लियर? जूलॉजी में लिखेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्लियर? स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड फादर एरिस्टोटल, फादर एरिस्टोटल, क्लियर? बॉटनी के फादर क्लियर है कौन? थियोफ्रेटस, जूलॉजी के एरिस्टोटल. और पहली बार टर्म यूज किसने करी थी बायोलॉजी? लमार्क एंड सेविरेनस, क्लियर? कोशिश करेंगे ये रटने वाली चीजें आधी क्लास में ही याद हो जाए. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, क्या? लेजेंड्स ऑफ डिसिप्लिन, लेजेंड्स ऑफ डिसिप्लिन, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है, फादर ऑफ डैश डैश डैश, बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सब हम इसके अंडर पढ़ेंगे. क्लियर? क्लियर? देखिए, लेजेंड्स ऑफ डिसिप्लिन, लेजेंड्स ऑफ डिसिप्लिन, लेजेंड्स ऑफ डिसिप्लिन, क्लियर? अलग अलग डिसिप्लिन के कौन कौन आपके फादर रहे हैं. फैक्चुअल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, लिखेंगे फादर ऑफ मेडिसिन. नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे हिप्पोक्रेट्स, 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 क्लियर? फादर ऑफ मेडिसिन कौन? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स. देन लिखेंगे फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, बॉटनी अलग चीज है, प्लांट एनाटॉमी अलग चीज है, क्लियर? इसमें लिखेंगे एन ग्रू, एन ग्रू, एन ग्रू, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी एन ग्रू. कोई समझ नहीं आएगा अगर राइटिंग तो पूछ लेना, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रू. नेक्स्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, 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 फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. इसमें लिखेंगे फ्रैंकोइस पिकेट, फ्रैंकोइस पिकेट, ठीक है, फ्रैंकोइस पिकेट, फ्रैंकोइस पिकेट, ठीक है, फ्रैंकोइस पिकेट. नेक्स्ट लिखेंगे फादर, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स जो है उनके फादर किसे कहा जाता है? माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी. लिखेंगे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मेडिसिन हिप्पोक्रेट, प्लांट एनाटॉमी एन ग्रू, ठीक है, हिस्टोलॉजी फ्रैंकोइस पिकेट, माइक्रोस्कोपी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब सेल्स, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी. फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? हाँ जी, आवाज आई थोड़ी. रॉबर्ट हुक, वेरी गुड.
रॉबर्ट हुक, वेरी गुड। देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी आपके वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन वगैरह, ये है आपके एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, क्लियर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट लिखेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, 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 फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में लिखेंगे रॉबर्ट कॉश, रॉबर्ट, रॉबर्ट कॉश, रॉबर्ट कॉश, क्लियर है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में लिख लिया रॉबर्ट कॉश, क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लियर। एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे दो तीन और है बस जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट लिखेंगे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जिन्होंने हमें क्या बताया, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, ये कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, वेरी गुड, आवाज आ रही है पीछे से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप लोगों को पहले से बताया तो बहुत ही अच्छी बात है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कौन, कार्ल लैंडस्टीनर, क्लियर। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, वेरी गुड। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका कौन सा एक्सपेरिमेंट फेमस है, इनका कौन सा एक्सपेरिमेंट फेमस है, हाँ पी प्लांट वाला, वेरी गुड, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरस के बारे में, ठीक है, वायरोलॉजी लास्ट टाइम, वायरोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी डब्ल्यू एम स्टैनली, डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम स्टैनली, ठीक है, डब्ल्यू एम स्टैनली। ये सब क्या है आपके इंपॉर्टेंट, आपके लेजेंड्स ऑफ द डिसिप्लिन, जिन्हें हम बोलते हैं फादर्स, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी एंड ग्रू, क्लियर। हिस्टोलॉजी फ्रैंकोइस बिकेट, फ्रैंकोइस बिकेट, क्लियर। माइक्रोस्कोपी एंटोनी वैन यूवेनहॉक, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, क्लियर। इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉश, क्लियर। एंटीबायोटिक्स एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर, जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, वायरोलॉजी डब्ल्यू एम स्टैनले, ठीक है। अब इसे एक दो बार और बार देख लेंगे तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, जो दूसरी चीज पूछी जाती है वो है आपकी ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस। अब फैक्चुअल है पर आता है पेपर में तो पढ़ना तो पड़ेगा। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, सबसे पहले लिखेंगे, आ जाओ बोलो,
आ गया, दिख रहा? अच्छा, चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यू। सर वॉइस। अब ऑडियो क्लियर है? अब क्लियर है ऑडियो ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, चलिए, लास्ट क्या देखा था हमने? एनजियोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथो, ANTHO, एंथोलॉजी। क्लियर? एंथोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, एंथोलॉजी फ्लावर्स, पोमोलॉजी फ्रूट्स। क्लियर? देन कार्डियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये तो दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, कार्डियोलॉजी हार्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट लिखिए क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, 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 क्रेनियोलॉजी इज आपका स्कल, ठीक है, ब्रेन, स्कल, ब्रेन, ठीक है, क्रेनियोलॉजी। क्लियर? देन डर्मेटोलॉजी, स्किन, चलो लिख लीजिए बिल्कुल, डर्मेटोलॉजी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी ऑफ स्किन। क्लियर? देन नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्सो बाहर के, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पेस ऑर्गेनिजम्स, स्पेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्लियर है? एक्सोबायोलॉजी ऑफ स्पेस ऑर्गेनिजम्स, आउटर वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हेमेटोलॉजी, 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 हेमेटोलॉजी। क्लियर? हेमेटोलॉजी में लिखेंगे स्टडी ऑफ योर ब्लड, ठीक है, स्टडी ऑफ योर ब्लड, स्टडी ऑफ योर ब्लड। हेमेटोलॉजी में लिखेंगे स्टडी ऑफ
ब्लड। क्लियर हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट लिखेंगे हेप्टालॉजी। हेप्टालॉजी, हेप्टालॉजी, जहां भी आपको पूरी बायोलॉजी में हेप्टा शब्द दिखाई दे, वहां पे डायरेक्ट आपको इस पे कहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए? आपका ध्यान जाना चाहिए सीधा लीवर पे। ठीक है, जहां भी आपको हेप्टाइक सेल दिखेंगे, आपको जहां भी हेप्टा वर्ड दिखे सीधा वहां पे लीवर। हेप्टालॉजी इज स्टडी ऑफ लीवर। हेप्टालॉजी इज स्टडी ऑफ लीवर। क्लियर। देन नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी। वेरी गुड। ये भी आपको जहां भी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन जैसे शब्द दिखेंगे, डायरेक्ट लिंक कहां से करेंगे आप लोग? किडनी से। क्लियर है? किडनीज। नेक्स्ट लिखेंगे ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। वेरी गुड। टीथ, ओडोंटोब्लास्ट हमारी टीथ में सेल्स होते हैं, उसी के नाम से हमें पढ़ा क्या? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं? ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, 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 ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। वेरी गुड। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे राइनोलॉजी। राइनोलॉजी, राइनो सुनते ही क्या आता है? सबसे बड़ी क्या होती है उसकी? राइनो, राइनो, राइनोसोरस होता है। हाँ, क्या सबसे बड़ी क्या होती है उसकी? नाक। तो राइनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज। ठीक है, राइनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहीं भी कभी भी पेपर में दिख सकता है आपको। ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या पढ़ा हमने? हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जहां से आपका ब्लड फ्लो होता है, उसकी स्टडीज को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। देन एंथोलॉजी फ्लावर्स, पोमोलॉजी फ्रूट्स। ठीक है, एंथोलॉजी फ्लावर्स, पोमोलॉजी फ्रूट्स। क्रेनियोलॉजी, क्रेन स्कल। ठीक है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हैं, स्किन। एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, ये नई टर्म है थोड़ी, दैट इट इज ऑफ स्पेस ऑर्गेनिजम्स, आउटर स्पेस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। देन हेमेटोलॉजी इज ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन ब्लड। हेप्टालॉजी लीवर। ठीक है। नेफ्रोलॉजी किडनी। ओडोंटोलॉजी टीथ। ठीक है। ओरिंथोलॉजी, ये थोड़ा याद करने का है, ओरिंथोलॉजी आपका बर्ड। ओस्टियोलॉजी बोन्स। राइनोलॉजी नोज। क्लियर। आ जाएगा एग्जाम में, कहीं दिख गया तो टिक मार के आ जाओगे सही। बस इतना ही चीज है। क्लियर। तो इसके साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया खत्म। इतना ही था इंट्रोडक्शन में, इतना लेकिन है काफी है याद करने का। नहीं नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए। राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस से कोल्ड लगता है, कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, तो वहीं से आपका टर्म आया राइनोलॉजी। ये सारे आपके ह्यूमंस, ह्यूमंस, ह्यूमंस की है, राइनो के लिए नहीं है, ह्यूमंस के लिए है। क्लियर। अभी तक कोई अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो? क्लियर है? अभी तक तो पढ़ाया है, क्या कह रहे होगे? चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेल्स एंड टिश्यूज। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेल्स एंड टिश्यूज।
चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, अब जैसे एक सेल सेल होता क्या है, आपके सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है उसे हम कहते हैं सेल। जैसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं हम, द सेल। तो हेडिंग डालेंगे, पहली लाइन लिखेंगे इसमें, पहली लाइन लिखेंगे इसमें, द सेल इज द सेल इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल structural and functional unit, the structural and functional unit functional unit of living organism, clear, structural and functional unit। क्योंकि एक सेल के अंदर बेसिक ह्यूमन लाइफ जो फंक्शंस हैं वो होते हैं, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज होती हैं किसके अंदर, एक सेल के अंदर। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, फादर ऑफ सेल हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक। तो यहीं भी लिख लीजिए, discovered by Robert Hooke Robert Hooke Robert Hooke in 1665, in 1665, ठीक है, in 1665, क्लियर। अब सेल का मतलब क्या होता है, सेल हमने देखा होगा किसको कहते हैं, जेल को भी कहते हैं सेल। तो सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स को क्या कहता जाता है, सेल। तो वहीं से क्या टर्म आई हमारी, छोटे छोटे रूम जिसके अंदर इतने सारी ऑर्गेनिजम्स है, क्या टर्म आई हमारा, सेल, क्लियर। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिखेंगे द सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी was propounded by was propounded by Sheldon and Shawn, क्लियर। इन दोनों के नाम याद होने चाहिए बिल्कुल। क्लियर। अब इस सेल थ्योरी के कुछ वो थे आपके पॉइंट्स थे, वो हमें उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने कहा था कि आपका वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। और जो आपके सेल होते हैं वो एक ही मतलब क्या बोलते हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपके नए नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है, ये आपकी सेल थ्योरी थी। लेकिन ये दो नाम तो बिल्कुल अभी याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। सेल थ्योरी जहां दिख गया वहां कहाँ टिक करना है, शेल्डन एंड शॉन में, शेल्डन एंड शॉन में, क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे फैक्चुअल हमें याद करनी है, एक और चीज फैक्चुअल याद करने की जो है वो है हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो देखेंगे हम, जो हमारा लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में नहीं, पूरे इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में, ठीक है, लार्जेस्ट सेल होता है आपका ऑस्ट्रिच एग का, ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग का, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यही सब बन जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल लिखेंगे, स्मॉलेस्ट लिखेंगे माइको प्लाज, माइको प्लाज, ठीक है, माइको प्लाज, माइको प्लाज, क्लियर। क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया होता है, क्लियर। याद रहेगा लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच का एग, और स्मॉलेस्ट
माइकोप्लाज्म। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में। ये तो हमने बात कर ली पूरे वर्ल्ड में। अब एक बार अपनी तरफ भी आते हैं। ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है आपका, अब लिखेंगे ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। ह्यूमंस में लार्जेस्ट होता है आपका नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल जो होता है आपका सबसे बड़ा सेल होता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल। क्लियर। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका, स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका स्पर्म का सेल, ठीक है। स्पर्म का सेल आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्लियर। ये दो चीजें याद रखनी है। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल है आपका किसका, ऑस्ट्रिच के एग का। स्मॉलेस्ट है आपका माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल है आपका नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल है आपका स्पर्म का सेल। क्लियर। यहां तक क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं सेल के अंदर की कहानी, ठीक है। सेल के अंदर की कहानी। सेल के अंदर हमें इतने सारे क्या दिखते हैं, ऑर्गेनलीज दिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे। ये क्या है, अलग अलग ऑर्गेनलीज हैं। ये आपका सेंट्रियोल है, दिख नहीं रहा है। सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइक्रोविली है, ठीक है, वेसिकल्स है। अब इन सब के बारे में हमें क्या है, एक एक करके इनका क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है यही कि इस ऑर्गेनलीज का क्या फंक्शन है। क्लियर। तो लिखेंगे, लिखेंगे सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज, ये नेक्स्ट हेडिंग, सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज। क्लियर। पहला पहला लिखिए, पहला ऑर्गेनल लिखिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग, ये जो डार्क पिंक कलर में हो रखी है, इसे हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, सेल को बाहर से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कवर प्रोवाइड करता है। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखेंगे इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ऑफ सेल, ऑफ सेल, ऑफ सेल which separates, which separates, which separates the outer material, the outer material, outer materials from the cell, from the cell, from the cell, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन काम क्या करता है, ये होता है आपका किस तरह का मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल के पार्टिकल, सेल के काम के पार्टिकल्स होंगे वो तो ये अंदर ले लेगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपके क्या है, फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। ये आपके हैं फूड पार्टिकल्स, और ये हैं आपके अनवांटेड पार्टिकल्स जो सेल को चाहिए नहीं, केवल सेल के अंदर जाके या तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या उसकी जगह घेरेंगे। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बाहर को आउटवर्ड मूवमेंट करता है, इसे अंदर ले लेगा, ठीक है, इसे नहीं लेगा, इसे अंदर ले लेगा, फिर इन दोनों को नहीं लेगा, इसे अंदर ले लेगा, इसे अंदर ले लेगा। तो
इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। क्लियर? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है अगर आ गया तो, सेल मेम्ब्रेन जो फूड पार्टिकल्स अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। तो लिखेंगे, लिखेंगे द सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन, the cell membrane enables the cell membrane enables the cell to engulf 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 food 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 from external environment, ठीक है, external environment. This process is known as this process is known as this process is known as endocytosis. This process is known as endocytosis. Clear? एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक और चीज हमें याद रखनी है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका बना रहता है लिप हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो है आपका बना रहता है लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, पूछ सकता है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर है चीजें, कोई डाउट? क्लियर है? क्या इसका काम है, फूड को अपने अंदर लेना, ठीक है, फूड को एनगल्फ कराना और बाकी चीजों को सेपरेट कर देना। क्लियर? मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस कौन सा आपका ऑर्गेनली करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, याद रखने वाली बात यही है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। क्लियर? ये क्या करती है, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है क्या, सेल वॉल आपकी। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे द सेल वॉल, द सेल वॉल, द सेल वॉल इज अ रिजिड rigid outer covering, outer covering, rigid outer covering, outer covering, outer covering, composed of, composed of cellulose। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन किससे बना था, लिपिड्स और प्रोटीन से। ये किससे बन रहा है हमारा, सेल्यूलोज से। ठीक है, क्लियर है? कहां तक लिखा, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, 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 structure and strength, and strength, strength, strength to the plants, and strength to the plants। क्लियर है सेल वॉल? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साइटोप्लाज्म, 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 साइटोप्लाज्म।
जितना भी आपको ये बीच में जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज क्या है, फ्लोट कर रहे हैं एक तरह से, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो लिखेंगे साइटोप्लाज्म, या इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिखेंगे, लिखेंगे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस present between the present between the सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सा देखा था हमने, सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग इसकी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड द सबसे बीच में जो पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जहां पर सारे आपके बाकी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्लियर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अब हम क्या देखेंगे, कॉम्पोजिशन देखेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, 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 कार्बन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और आपका हाइड्रोजन, 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 ठीक है। ये सब हमारे आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। फॉर्म कैसे होते हैं, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ही होते हैं, गैसियस फॉर्म में ही होते हैं, क्लियर। अब ये क्या करता है, काम क्या करता है साइटोप्लाज्म, ये एक तरीके से क्या होता है, शॉक प्रूफ, शॉक आपका प्रिवेंट करता है। मान लीजिए बाहर से कोई झटका लगा सेल को, ठीक है, अब अगर ये बीच में मान लीजिए साइटोप्लाज्म में हटा दूं, तो ये सारा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म से क्या होगा, यहाँ पर बीच में कुशन बन जाएगा। तो साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या होता है, एक कुशन प्रोवाइड कराना, कुशन प्रोवाइड कराना, ताकि आपका शॉक से प्रिवेंशन मिल सके, किसको, सेल ऑर्गेनेलीज को। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें द साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म, the cytoplasm the cytoplasm acts as a cushion, acts as a cushion to protect, to protect, to protect cell organelles, to protect cell organelles, cell organelles, cell organelles from outer shock, from outer shock, from outer shock, क्लियर। हम न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा हमारा बड़ा टॉपिक है, उसको हम कल ही शुरू करेंगे, बाकी आपको बाकी ऑर्गेनेलिज्म के बारे में बता, कौन कौन से देख लिए हमने अभी तक। हमने सेल मेम्ब्रेन देखा सबसे पहले, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो अंदर फूड लेता है, एनगल्फ करता है, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से, क्लियर। देन हमने उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनली लिखेंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है आपकी? ये आपकी लॉन्ग एलोंगेटेड इस तरीके की बॉडीज होती हैं, ठीक है, इलोंगेटेड इस तरह की बॉडीज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। इसमें एक चीज नोट डाउन कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट वाज डिस्कवर्ड बाय, लिखिए डिस्कवर्ड बाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय, इसका डिस्कवरर जिसने किया उसको नाम इंपॉर्टेंट है, के आर पॉटर, ठीक है, के आर पॉटर। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजीज हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लिखेंगे के आर पॉटर, के आर पॉटर, ठीक है, के आर पॉटर, ठीक है, के आर पॉटर। अब क्या होता है इसमें, एक और चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, एक और चीज याद रखने वाली ये है कि ये आपके जो मैमल्स के आरबीसी होते हैं, मैमल्स के आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? मैमल्स हैं जो होते हैं, उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, एब्सेंट in mammals, in mammals, mammals in their RBCs, ठीक है, मैमल्स के आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, उसमें भी क्या होता है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। कहां तक लिखा था? एब्सेंट इन मैमल इन देयर आरबीसी एंड एंड आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, एंड आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, आल्सो नॉट प्रेजेंट, आल्सो नॉट प्रेजेंट in the blue green algae, in the blue green algae, in the blue green algae। क्लियर? अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के, ठीक है, रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ। देखने से पता लग रहा होगा ये क्या है, दानेदार है, ठीक है, क्या है ये है रफ, ठीक है, और ये क्या है आपका? स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। अब मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार में होते हैं दाने, दानेदार दीवार होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? रफ हो जाती, रफ दीवार हो जाती। तो अब ये जो दाने हैं, जो दाने लगे हुए हैं, जो इसको क्या बना रहे हैं? रफ बना रहे हैं, किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये दाने होते हैं हमारे लाइजोसोम के, लाइजोसोम्स के, ठीक है, लाइजोसोम्स के। तो पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे रफ, रफ ईआर, रफ ईआर, रफ ईआर, रफ ईआर। देखेंगे इसमें, इट इट लुक्स रफ, इट लुक्स रफ, इट लुक्स रफ बिकॉज ऑफ, इट लुक्स रफ बिकॉज, इट लुक्स रफ बिकॉज particles, 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 particles called lysosomes, called lysosomes, called lysosomes, lysosomes are attached, are attached, attached to its surface, are attached to its surface, attached to its surface। क्लियर है?
अब ये काम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लिखेंगे इसमें इट 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 synthesizes it synthesizes it synthesizes प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखेंगे। रफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन। प्रोटीन, क्लियर? वही स्मूथ जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कुछ भी आपके दानेदार कुछ भी उसमें अटैच नहीं होता है, वो क्लियर अपना अलग एक बॉडी होती है। और इसमें आपका प्रोड्यूस होता है क्या? फैट्स और लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। रफ में क्या प्रोड्यूस होता है और आपका स्मूथ में क्या प्रोड्यूस होता है? स्मूथ में लिखेंगे मैन्युफैक्चर्स फैट्स फैट फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, क्लियर है? याद रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले लाइसोसोम, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर कोई डाउट? हाँ जी। सर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पेनिट्रेटेड रहते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं या लाइसोसोम्स होते हैं? वो आपके लाइसोसोम्स होते हैं। एक सेकेंड मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको। राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, राइबोसोम्स आपके प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोटीन्स, हाँ, ठीक है, माय मिस्टेक। ये पार्टिकल्स आपके राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आपके दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, वो डाइजेस्ट वो करते हैं, सुसाइडल बैग्स, क्लियर? रफ में आपके जो लगे हुए हैं ये करेक्ट कर लीजिएगा। रफ में जो आपके लगे हुए हैं पार्टिकल्स वो हैं आपके राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स नहीं है, ठीक है। लाइसोसोम्स आपके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। क्या है आपके? राइबोसोम्स। और यही राइबोसोम्स आपके प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोटीन, ठीक है। यही राइबोसोम आपके प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोटीन। और फिर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये आपका प्रोटीन ट्रांसफर होता है पूरे कहाँ आपके? पूरे सेल में, ठीक है। तो वहां जहां हमने लिखा था लुक्स रफ बिकॉज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है, वहां लाइसोसोम्स की जगह राइबोसोम्स कर लीजिए, लाइसोसोम की जगह राइबोसोम्स कर लीजिए, क्लियर? अब क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से पार्टिकल्स लगे हैं आपके? राइबोसोम्स, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोटीन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन पूरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। स्मूथ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब जो आपको फैट्स घी ये सब होते हैं क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा स्मूथ क्या आपका फैट्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लाइसोसोम्स ही पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स 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 क्या होती हैं? हमारी सेल की डाइजेस्टिव मशीन्स होती हैं, डाइजेस्टिव मशीन्स, क्लियर। जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे सेल में होता है वो सारा कंज्यूम कर लेता है कौन? हमारा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। लिखेंगे लाइसोसोम में लिखेंगे दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, क्लियर? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अच्छा, अब इनकी डिस्कवरी भी जिन्होंने करी थी उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे
It was discovered by T T U V TUVEY TUVEY। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको इस डिस्कवरी के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला। क्लियर है? इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवी। आगे लिखेंगे लाइसोसोम्स 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 engulfs 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 any foreign material foreign material entering the cell such as bacteria 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 food 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 particles food as well as old organelles। ठीक है, कोई आपका ऑर्गन की एज आपकी पूरी हो चुकी है, वो अब फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी फालतू ही घूम रहा है सेल में, जगह घेर रहा है, उसको भी एनगल्फ कर लेता है कौन? हमारा लाइसोसोम। क्लियर? एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज ओल्ड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो अपने ही ऑर्गेनेलीज को क्या कर रहा है? एनगल्फ कर रहा है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स। देखेंगे इसमें therefore they are also known as therefore they are also known as suicidal bags suicidal bags of the cell of the cell of the cell clear of the cell। अब ये क्यों इतना सब डाइजेशन कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या होता है? पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम ये है। ठीक है, पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम ये है। तो इसके अंदर जो भी चीज जाती है उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत आसानी से। क्यों? इस एंजाइम के प्रेजेंट होने की वजह से। तो लिखेंगे इसमें लाइसोसोम्स contains 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 hydrolytic enzymes which 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 help in digesting and breaking down of all organic material। क्लियर? क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ह्यूमंस में जो है लाइसोसोम, वो आपके कहाँ पे मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ये लिखेंगे in humans lysosomes are specially concentrated in पहला लिखेंगे पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज में काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं ये पेनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे लीवर देन ब्रेन देन आपका थायराइड ग्लैंड में मिलते हैं ये थायराइड। क्लियर? लास्ट ये मिलते हैं किडनी में। ठीक है, किडनी में। इन सारे ऑर्गन्स में लाइसोसोम्स की क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। कहाँ पे? पेनक्रियाज, लीवर, ब्रेन, थायराइड, किडनी। ठीक है, लाइसोसोम का फंक्शन क्लियर है? क्या करता है? ये डाइजेस्टिव मशीन है हमारे सेल की। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, भले ही वो अपना सेल क्यों ना हो, वो क्या करता है? ये
अपने अंदर डाइजेस्ट करा दें। क्लियर? लाइसोसोम्स के बारे में क्लियर है? तो आज हमने कितने ऑर्गेनेल्स देखे? हमने देखा आपका, सबसे पहले हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देखा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, किससे बनता है? लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। साइटोप्लाज्म किससे बनता है? वो आपका सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्लियर है, क्या करता है? एनगल्फ कर रहा है, क्या कर रहा है? एंडोसाइटोसिस कर रहा है। क्लियर? देन उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर? देन हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या क्या काम कर रहा है आपका? शॉक से प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर? देन उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ और रफ, रफ में कौन से हैं हमारे? राइबोसोम, वो मेरे से गलती हो गई, सॉरी, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या कौन सा क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस कराते हैं, और स्मूथ फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। देन उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव मशीन होती है हमारी सेल की, जो क्या करता है? जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अपने अंदर डाइजेस्ट करा देता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फ्यूसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब हमने थोड़े ऑर्गेनेल्स तो देख लिए हैं, पर हमारे इंपॉर्टेंट वाले अभी बचे, जैसे हमारा न्यूक्लियस बचा है, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस बचे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम कल कवर अप करेंगे। क्लियर? आज इतना रिवाइज कर लीजिएगा, इससे पहले वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो कोई भी डाउट? क्लियर? कल भी अगर आपके इस क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पेपर पास है अब तो तैयारी अब पूरी जोर शोर से होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।